हेलो फ्रेंड्स। यूपी टेट 2026 का एग्जाम सभी लोगों का समाप्त हो गया है। जिन लोगों का एग्जाम अच्छे से गया है, जिनके मार्क्स 90 है या 90 के ऊपर है, वो लोग सुपर टेट की तैयारी करना शुरू करें। आज से हम लोग सुपर टेट की तैयारी के लिए सामान्य अध्ययन की क्लास को शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। यहाँ से हम लोग सामान्य अध्ययन की क्लास को शुरू कर रहे हैं सुपर टेट के लिए। ये क्लास जो है वो सभी एग्जाम के लिए है ना। जितने भी एग्जाम में आता है सामान्य अध्ययन, वो सभी के लिए हो सकता है ना, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, है ना। स्पेशली हम लोग सुपर टेट के लिए बना रहे हैं। सुपर टेट की तैयारी आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये सामान्य अध्ययन की क्लास है। ऐसी ही सभी सब्जेक्टों की क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, है ना, कनिष्क और हर्षवर्धन। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। समुद्रगुप्त, भारत का जो नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि पूरे यूट्यूब पर आप कहीं नहीं मिलेगा ऐसी तैयारी, है ना। पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी तैयारी नहीं मिलेगी सुपर टेट की। हम लोग यहाँ से पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सामान्य अध्ययन, इसके बाद साइंस, मैथ, रीजनिंग, सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। आज से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी के बीच लड़ी गई थी। अकबर और हेमू, बाबर और इब्राहिम लोधी, हुमायूं और शेर शाह सूरी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। है ना, पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो किन के बीच लड़ी गई? वो लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोधी। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। यहीं से क्या है, भारत में क्या, मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, है ना। किन किन के बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? है ना, लुम्बिनी में, है ना, बोध गया में, सारनाथ में, कुशीनगर में। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? है ना, पहला जो उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में, है ना। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था ना, जिससे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, है ना, जिसे कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। क्या होगा? हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न जीके के, आप लोग इनको याद कर लीजिएगा, आपके सुपर टेट एग्जाम में काम आएंगे। अगली, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोज आप तक पहुंच सके। अगली स्लाइड। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइएगा, गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा। कौन सी नदी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जिसकी लंबाई जो है 25 किलोमीटर है। 25 आज थोड़ा पेन टैप काम नहीं कर रहा है। 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, है ना। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, जिसकी जो लंबाई है वो 25 है ना, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न। सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? शुक्र, बुध, मंगल, शनि। किसको कहा गया है लाल ग्रह? बताइएगा, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बताइएगा, शुक्र, बुध, मंगल, शनि, किसको कहा जाता है? जो लाल ग्रह कहा जाता है वो कहा जाता है मंगल ग्रह को। वो कहा जाता है मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है ना, रेड क्लिफ रेखा, मेक मोहन रेखा, है ना, डूरंट रेखा और 8वीं समानांतर रेखा। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है? मेक मोहन रेखा। क्या कहा जाता है? मेक मोहन रेखा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रेड क्लिफ जो रेखा है वो किसके बीच है? कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। रेड क्लिफ रेखा इंपॉर्टेंट है। रेड क्लिफ रेखा जो है वो किन के बीच है?
रेड क्लिफ रेखा जो है वो किनके लिए, आपको ये बताना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट स्लाइड। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बताइएगा किसको कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? बताइएगा। साथ में का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? बताइएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन नंबर बताइएगा 6, 10, 11 या 12। 8वें का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 11। नेक्स्ट स्लाइड। भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? बताइएगा। भारत में राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश। बताइए कौन दिलाता है? आपको ये बताना है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आज से ही आप तैयारी कर लिया शुरू कर दीजिएगा। यूपी सुपर टेट की भर्ती आ रही है कम से कम 60,000, है ना। जो 10,000 वैकेंसी है वो शहरी में वो तो निर्णय ले लिया गया है सरकार के द्वारा कि 10,000 तो वैकेंसी आना ही आना है। लेकिन जैसे ही ग्रामीण क्षेत्र का अध्याचन पहुंचेगा, ई अध्याचन पहुंचेगा, तो लगभग 60,000 वैकेंसी सुपर टेट के लिए आना है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 10वां प्रश्न देखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। बताइएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मुंबई। अगली स्लाइड। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1947, 1950, 1951, 1955। भारत में पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? बताइएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, है ना। कब की गई? 1951 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 12वां प्रश्न देखिएगा। प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। बताइएगा 12वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? वो है असम में, जिसमें एक सींग वाले गैंडे को रखा जाता है, असम में। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न। कथकली किस राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और उड़ीसा। ये उड़ीसा कली का उड़ीसा लिख दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, उड़ीसा, है ना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? बताइएगा किसका, कहाँ का है? केरल का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 14वां प्रश्न देखिएगा। प्रसिद्ध लोक नृत्य बिहू का संबंध किस राज्य से? बताइए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहू जो है नृत्य जो है वो किस राज्य से है? बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा। कहां से है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, असम से है। अगली स्लाइड। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न देखिएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? बताइएगा कौन सा है ना। पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, भारत रत्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार। बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भारत रत्न। 16वां प्रश्न देखिएगा। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 28 फरवरी, 8 मार्च, 29 अगस्त। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। 28 फरवरी को। थोड़ा सा इसमें हिंट दे दिया गया था। अगला स्लाइड। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह स्थल लोथल कहाँ है? जो लोथल बंदरगाह है वो कहाँ पर है? राजस्थान, पंजाब, पाकिस्तान, गुजरात। कहाँ पर है लोथल? लोथल जो है वो कहाँ पर है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 18 में देखिए। कंप्यूटर का
मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम, रोम, सीपीयू, हार्ड डिस्क। जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है सीपीयू को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ढाका बांग्लादेश, काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली भारत, है ना, इस्लामाबाद पाकिस्तान। बताइएगा कहाँ पर स्थित है ना। सार्क का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? वो है काठमांडू नेपाल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, थल सेना दिवस। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है सामान्य अध्ययन के यूपी सुपर टेट के लिए। आप याद रखिएगा सारे के सारे प्रश्नों को। जो भी सब्जेक्ट आपके सुपर टेट एग्जाम में आते हैं, सभी प्रश्नों की क्लास जो है आज से शुरू हो गई है। आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज आप तक पहुंच सके और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।